नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों के बीच मित्रता प्रगाढ़ होती रहेगी। चक्रवात दित्वा के कारण श्रीलंका की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $20 करोड़ की आर्थिक सहायता पर विचार करेगा। जर्मनी की संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए सैन्य सेवा कानून को मंजूरी दी। भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय मैच आज दोपहर विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्री पुतिन की यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल भारत रूस रणनीतिक भागीदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये अवसर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसकी नींव अक्टूबर 2000 में महामहिम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी और जिसे वर्ष 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी शांति, स्थिरता और पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित वर्ष 2025 हमारे बहुआयामी संबंधों के लिए अत्यंत सफल रहा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल संपर्क सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाता है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता है और ये अधिक प्रगाढ़ होती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि वे चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका को $20 करोड़ की त्वरित सहायता के उसके अनुरोध पर विचार कर रहा है। मुद्रा कोष ने कहा कि चक्रवात के कारण श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। श्रीलंका के लिए IMF मिशन प्रमुख इवान पापोगोर्जियो ने पुष्टि की है कि अनुरोध की समीक्षा की जा रही है। किसी भी भुगतान से पहले IMF कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। चक्रवात दित्वा से श्रीलंका में मरने वालों की संख्या बढ़कर 607 हो गई है और 214 लोग अभी भी लापता हैं। ये 2 दशक में द्वीप की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा बन गई है। जर्मनी की संसद बुंडेस्टैग ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नए सैन्य सेवा कानून को मंजूरी दी है। ये जर्मनी के अपनी सेना के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्वारा यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाने के प्रयासों का अनुसरण करता है। इस बदलाव का मतलब है कि जनवरी 2026 से जर्मनी के सभी 18 वर्षीय युवाओं को एक प्रश्नावली भेजी जाएगी, जिसमें पूछा जाएगा कि क्या वे सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। ये फॉर्म पुरुषों के लिए अनिवार्य और महिलाओं के लिए स्वैच्छिक होगा। जर्मन सांसदों ने 323 मतों के मुकाबले 272 मतों से इस बदलाव का समर्थन किया है, जिनसे उनका देश किसी न किसी रूप में संशोधित सैन्य सेवा शुरू करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है। ब्रिटेन सरकार ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुट बब्बर खालसा को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए देश के डोमेस्टिक काउंटर टेररिज्म रजीम का पहली बार इस्तेमाल करते हुए ब्रिटेन के एक सिख कारोबारी गुरप्रीत सिंह रेहल और उससे जुड़े एक गुट के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पंजाब वॉरियर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फर्म से जुड़े गुरप्रीत सिंह की संपत्ति जब्त होने और उसके निदेशक के लिए अयोग्य होने का खतरा है, क्योंकि उस पर भारत में आतंकवाद में शामिल संगठनों से जुड़े होने का भी शक है।
G7 देश और यूरोपीय संघ रूसी तेल निर्यात के लिए पश्चिमी समुद्री सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं ताकि रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके और उसके तेल राजस्व को कम किया जा सके। वर्तमान में 1/3 से अधिक रूसी तेल पश्चिमी टैंकरों के माध्यम से प्रमुख रूप से भारत और चीन को भेजा जाता है। ये कदम 2026 की शुरुआत में यूरोपीय संघ के अगले प्रतिबंध पैकेज में शामिल किया जा सकता है। ये योजना अभी चर्चा में है, जिसके लिए सभी 27 यूरोपीय संघ सदस्यों की स्वीकृति और G7 भागीदारों के साथ समन्वय जरूरी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अवैध रूप से रह रहे माता पिता से जन्मे बच्चों को नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को लेकर सुनवाई पर सहमत हो गया है। इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन ऐसे बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन निचली अदालतों ने इस कदम को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है और फैसला आने में महीनों लग सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटेनिनो ने ट्रंप को ये सम्मान प्रदान किया। ये पुरस्कार पिछले महीने शांति स्थापना के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पुरस्कार को अपने जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक बताते हुए दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त कराने का श्रेय लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का भी जिक्र किया। हालांकि भारत इसका कई बार खंडन कर चुका है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई में हुए युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कराने में ट्रंप को सार्वजनिक रूप से श्रेय दिया है। फीफा के अध्यक्ष ने शांति को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप के कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें एक पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। यह पुरस्कार ट्रंप द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सार्वजनिक रूप से प्रचार करने के बावजूद नहीं मिलने के बाद दिया गया है। इस निर्णय की दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि यह सम्मान राजनीति से प्रेरित है और खेल तथा राजनीति के बीच के अंतर को कमजोर करता है। मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच कल देर रात सीमा पर गोलीबारी हुई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दोनों पक्षों ने कतर की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के उल्लंघन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। ये झड़प पाकिस्तान के चमन और तोरखम क्रॉसिंग के जरिए अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की राहत सामग्री पहुंचाने पर सहमति जताने के एक दिन बाद हुई। विश्व के जाने माने वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। उनके नवीन मूर्तिकला डिजाइनों ने दुनिया को नया रूप दिया। गेहरी पार्टनर्स LLP की प्रमुख मीघन लॉयड ने उनके निधन की पुष्टि की और कहा है कि वे काफी समय से सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे थे। श्री गेहरी अपने युग के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों में से एक थे, जिन्हें गुगनहाइम संग्रहालय, बिल्बाओ, लॉस एंजलिस में वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल और बर्लिन में डिजेट बैंक बिल्डिंग जैसी प्रतिष्ठित कृतियों के लिए जाना जाता था। उनका प्रभाव सिलिकॉन वैली तक भी रहा, जहां उन्होंने CEO मार्क जकरबर्ग के अनुरोध पर फेसबुक के मुख्यालय के विस्तार की भी योजना बनाई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। ऐसे में ये मुकाबला श्रीलंका की श्रृंखला के विजेता का फैसला करेगा। चेन्नई में हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोनों टीमें खेल समाप्त होने तक 2-2 गोल से बराबर थीं, जिसके बाद भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत कल सेमीफाइनल में 7 बार के विश्व कप विजेता जर्मनी के साथ खेलेगा। भारत ने 2 बार जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देशों के बीच मित्रता प्रगाढ़ होती रहेगी। चक्रवात दित्वा के कारण श्रीलंका की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $20 करोड़ की आर्थिक सहायता पर विचार करेगा। जर्मनी की संसद ने राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए सैन्य सेवा कानून को मंजूरी दी।
भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पुरुष क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज दोपहर विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।